इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ेंगे अनलेस और अनटिल का क्या होता है डिफरेंस। कैसे जानेंगे हम अनलेस यूज करेंगे या अनटिल यूज करेंगे। डिटेल जाते हैं, लिख लीजिए अनलेस और अनटिल। अनलेस एंड अनटिल। पहले समझ लेते हैं ये अनलेस और अनटिल चीज क्या है, पहले ये जान लेते हैं। अनलेस और अनटिल दोनों में होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ध्यान दीजिए क्या है ये, अनलेस और अनटिल बोथ आर सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन या सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो भी लिख लीजिए। अनलेस एंड अनटिल आर सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। बस है ना, क्या है पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस और अनटिल आर सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस के कहीं भी जगह में यूज हो सकता है। मेरे कहने का मतलब स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का मतलब हो गया सेंटेंस हमारे स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है और हमारे बीच में भी यूज हो सकता है। लिख लीजिए अनटिल एंड अनलेस could be used in beginning and in between the sentence, between of the sentence. क्लियर। ध्यान दे देना, छोटा छोटा चीज है ना। अनलेस एंड अनटिल आर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। Until and unless could be used in beginning and in between of the sentence. Clear? यहाँ पे कुछ डाउट होने वाला नहीं है। बस और एक चीज है, हम जानेंगे कैसे कि हम यहाँ अनलेस यूज करें या अनटिल यूज करें। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिबेट यहाँ चलता है। डिबेट चलता आ रहा है, पर डिबेट चलेगा ये नहीं बोलूँगा। अगर हम अच्छे समझेंगे केस को आराम से कवर कर पाएंगे। और एग्जाम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ से बहुत सारा एरर आता है और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाता है। इसको दूर करना है ना। एनीवे तो डाउट नहीं। और हम जानेंगे कहते कि अनलेस यूज करें या अनटिल यूज करें। पहले देखिए, अगर ये सेंटेंस टाइम के ऊपर में दिया होगा, ध्यान देना, अगर सेंटेंस टाइम ओरिएंटेड होगा तो हम यूज करेंगे अनटिल। टाइम को अगर बेस करेगा माने टाइम के ऊपर में रिलेटेड होगा। क्या बोला, क्लियर हुआ? टाइम ओरिएंटेड अगर वो होगा तो हम यूज करेंगे अनटिल। अगर वो कंडीशन ओरिएंटेड हो गया तो हम यूज करेंगे अनलेस। कंडीशन मैंने कोई शर्त रखेगा, आप आएंगे तो मैं जाऊंगा, शर्त हो गया। आप आने तक मैं रहूंगा, ये हो गया टाइम। आने तक, जहां हर बात एक ध्यान देना, अगर कोई चीज, हर बात ध्यान देना, कोई चीज अगर हमको बोलता है जब तक, तब तक, ये कंडीशन हो गया टाइम। जब तक, तब तक, अगर कोई सेंस आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, माने अनटिल। अगर काम को दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है या हम गैस कर रहे हैं कि यहाँ कंडीशन में अगर लग रहा है या मगर या यदि, ये अगर तीनों सेंस आता है तो ये हो जाएगा अनलेस। इतना तो कर सकते हो, छोटा सा चीज। बहुत सारा ट्रिक्स है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक साथ अगर बैठेगा तो फोकस हो जाएगा, है ना। फोकस ओवर फोकस हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या ध्यान देना है, पहले हमको ध्यान देना ये टाइम है या कंडीशन है। फिर भी अगर समझ नहीं पाए टाइम और कंडीशन कैसे जानेंगे, तो हमको ये चीज ध्यान देना है, जो भी सेंटेंस होगा उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। अगर ट्रांसलेट में हमारे पास आ जाता है अगर, मगर या यदि, तो यहाँ पे यूज होगा कंडीशन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनलेस। अगर यहाँ पे बोल देगा तब तक, आने तक, तब तक नहीं जाऊंगा जब आप नहीं आएंगे, ये कंडीशन आ जाएगा हमारा अनटिल। इतना ही है, क्लियर। बस तो लिख लीजिए, अनटिल हो गया टाइम ओरिएंटेड, अनलेस हो गया हमारा कंडीशन ओरिएंटेड। ओरिएंटेड पहचान पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कंडीशन ओरिएंटेड, क्लियर हो गया। बस एक चीज और, माने स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले तो हमको जानना है
अनलेस एंड अनटिल आर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये सेंटेंस में कहीं भी जगह में रह सकता है, हो गया। सेकंड, थर्ड में आ जाता है अगर हमको पहचान में नहीं आता है कि अनलेस कहाँ पे यूज करें, अनटिल कहाँ पे यूज करें, तो हम एक ट्रांसलेटर में जो भी सेंटेंस दिया होगा, अगर सेंटेंस में हमको मालूम हो जाता है जब तक, तब तक, तो हम यूज करेंगे अनटिल, और जहां हमको नजर आ जाएगा यदि, अगर, मगर, तो हम यूज करेंगे अनलेस। क्लियर हो गया? बस। अब एक कंडीशन आता है, अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हो रहा है तो ध्यान देना, दो ही चीज रहेगा, क्लॉज भी रहेगा, तो यहाँ पे कभी कॉमा यूज नहीं करना गलती से, कॉमा मस्ट बी एवॉइडेड। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कॉमा को यूज नहीं करना, प्रोहिबिट करना, ट्राई टू प्रोहिबिट इट। ओके, कॉमा यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? इतना चीज। और एक चीज है, ध्यान देना, यहाँ पे अनटिल या अनलेस हो, नॉट यूज नहीं करना, क्योंकि ये खूब नॉट होता है। नो नॉट के बारे में कुछ दिन पहले क्लास किए थे, आंसर भी अच्छे से दे रहे हैं। हाँ, फिर कभी एक बार क्लास कर देंगे, माना डाउट क्लियरिंग क्लास, डाउट क्लियर तो डाउट को क्लियर करेंगे अगर डाउट रहेगा तो, नहीं तो ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज आ जाता है नो और नॉट, नो तो नहीं आएगा, नॉट की बात कह रहा हूँ, तो यहाँ नहीं आने वाला। कहाँ पे? अनलेस या अनटिल पे। देखिए लिख ले रहा हूँ, कॉमा नहीं आएगा, और एक चीज है नॉट, ना अनटिल में आएगा ना अनलेस। अच्छे से नॉट जो है ना हमारा अनटिल पे आएगा ना हमारा अनलेस पे, ये ध्यान देना है। क्लियर हो गया? तो और एक चीज, तो जो जो बताया समझ में आ रहा है, कुछ भी कुछ भी सब कुछ आना है, नहीं तो एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए, अगर डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, बोलना। हाँ, ये बात की बात है। तो जो चीज अनटिल और अनलेस को हमको यानी कि डिस्क्राइब करेगा, माने हमको दूर करेगा, कैसे जानेंगे कि अनलेस यूज करेंगे या अनटिल यूज करेंगे, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में यानी कि गैस करेंगे कहाँ पे वो तब तक बोल रहा है, जब तक बोल रहा है, अगर बोल रहा है, या मगर बोल रहा है, या यदि बोल रहा है, तो यहाँ से हम अनलेस और अनटिल को समझ लेंगे। क्लियर? और एक बात, अगर चीज में कोई क्लॉज तो रहेगा, कॉमा यूज नहीं करेंगे। खत्म। नो, सॉरी, नो का सवाल ही नहीं है, नो आएगा भी नहीं। हाँ, नॉट कभी कभी गलती से एरर में दे सकता है, तो नॉट को निकाल देना। क्लियर? और एक बात है, यहाँ से जो जो, हाँ, और एक है, ये हो गया हमारा कंडीशन ओरिएंटेड, और एक टाइम ओरिएंटेड। कंडीशन ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड के बारे में समझ में आया? क्लियर? बस। नो और नॉट यूज नहीं करेंगे, नो तो आएगा ही नहीं, नॉट के बारे में ज़्यादा चिंता है। ओके, कॉमा यूज नहीं करेंगे। ओके, और एक चीज है, अगर ये सेंटेंस में मोडाल वर्ब्स आ जाएगा, ध्यान देना, अनलेस और अनटिल में अगर मोडाल वर्ब्स आ जाता है तो मोडाल वर्ब यूज नहीं होगा, माना कैन, कुड, मे, माइट, इसके साथ यूज नहीं होने वाला। ओके, जो बोला। क्लियर? ओके, बस। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम तो डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, माना ये जब तक या तब तक है, या यदि है, क्या अगर है, इतना ही है। हाँ, डेफिनेट अनलेस भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है, क्या हो सकता है तो बोल नहीं सकते, इसके लिए तो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तो वही हिसाब से देगा। देखते हैं, we will not pass our examination dash, we will not pass our examination dash, we work hard। ध्यान देना, ये सेंटेंस बहुत से बुक में पढ़े हैं, बहुत बार आप टीचर भी बहुत बार पढ़ाए होंगे, मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत सारे टीचर भी पढ़े होंगे। वही एग्जाम्पल लेके, बेसिकली सिंपल एग्जाम्पल है, पुट किया कि हम समझ पाए। समझने के लिए बहुत ईजी है, बेसिक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिख लीजिए, वी विल नॉट पास अवर एग्जामिनेशन डैश वी वर्क हार्ड। यहाँ पे जो डैश है, यहाँ पे हमको यूज करना है अनटिल होगा या अनलेस होगा, यही तो जानना है। ओके, ये जानने के लिए हमको पहले पहचानना पड़ेगा ये अनटिल टाइम है या अनलेस कंडीशन है, इतना ही है। हर बात ध्यान देना चीज। एक चीज और एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अगर हमारे जो दोनों जो एक्शन दिया होगा, जो भी काम दिया होगा,
अगर दोनों डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, तो ये कंडीशन है। अगर एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा तो ये कंडीशन है। माने देख लीजिए, वी विल नॉट पास अवर एग्जामिनेशन डैश वी वर्क हार्ड, माने हम पास तब करेंगे अगर हम मेहनत करेंगे। यहाँ से बहुत सी चीजें बहुत चीज आ जाएगा ना, क्योंकि पास करना हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत अगर नहीं करेंगे पास नहीं करेंगे ना, तो एक तो माने एक के बिना अधूरा है। तो यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स है, तो एक चीज को फॉलो करो, अनटिल या अनलेस को बेस। अगर दोनों जो दिया होगा एक्टिविटीज अगर ये डिपेंडेंट होगी तो ईच अदर, तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोला सिर्फ हर ध्यान देना। यहाँ पे पास, वी, डोंट, डिड नॉट, इस तरह का वर्ड भी यूज हो सकता है, नॉट के भी यूज करना नहीं। और एक कंडीशन है यहाँ इफ नॉट के सेंस भी देता है। ये जो अनलेस हम यूज करते हैं ये इनलेस का भी काम करता है, माने अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं करेंगे, ये कंडीशन में भी ये आ सकता है। बट एक साथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ अगर पढ़ा देंगे तो ये बाउंस हो जाएगा, तो बाउंस करना नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, वी विल नॉट पास आवर एग्जामिनेशन अनलेस, क्यों अनलेस लगाया समझे ना, बस ये जो मेहनत करना है हमारे पास के ऊपर डिपेंड करता है, या पास करना मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम पास करेंगे नहीं करेंगे ये हमारा मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं करेंगे। हाँ, ये और एक बात है, जो अनलेस यहाँ लगाया गया ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ये भी कर मैं बोल रहा हूँ पहले, सब्जेक्टिव कंजक्शन है, ये सेंटेंस में कोई भी जगह में रह सकता है, वही बोल रहा हूँ पहले, बोल लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे अगली बार लिख लेते हैं, यहाँ को मिटा देते हैं, नहीं ये अनटिल अनलेस वाला मिटा देते हैं, ये तो प्रॉब्लम होगा ना। अब जान लीजिए क्या लिखा दिया सर। हाँ, क्या लिखेंगे, अनलेस वी वर्क हार्ड। ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा नहीं दे देना, गलत हो जाएगा, यही हमारा एरर में दे देगा। नहीं, डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट मुझे कल बोल रहे थे सर हम एक बार एरर करेक्शन का एक सीरीज रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। मैंने आपका जो जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है मैं फिलहाल कर रहा हूँ। कल या परसों भी एक कमेंट आया, सर ये दी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए क्या होता है, ईच एंड एवरी में क्या डिफरेंस होता है सर, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो छोड़ के तो आगे भी बढ़ नहीं सकती, पहले सीरीज खत्म कर देता है। मैं एरर करेक्शन का 3-4 सीरीज रखूंगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे एसबीआई का एग्जाम भी आ रहा है, हेल्प भी करेगा, श्योर करेंगे। हाँ श्योर, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि मन मर्जी के लाए, पूरा फोकस सिस्टमेटिक। हाँ, तो अनलेस वी वर्क हार्ड, ध्यान देना, अनलेस वी वर्क हार्ड वी विल नॉट पास आवर एग्जामिनेशन, पास आवर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे भी कुछ गलत है, वो क्या है वही तो मैं जानना चाहता हूँ, दिखाइए। या स्पॉट द एरर इफ दे आर सेम, क्या है, अगर वही एरर है तो कहाँ पे है, मैं अब बताया, ये एरर है ना, यहाँ कॉमा नहीं रहना है। सब्जेक्टिव कंजक्शन कॉमा के दुश्मन है, कॉमा देना ही नहीं। ओके, ध्यान देना, we will not pass our examination unless we work hard, या unless we work hard we will not pass our examination, इतना ही है। क्लियर? और एक क्वेश्चन देते हैं, डाउट है कुछ? I cannot apply for this post. I cannot apply for this post dash I am post graduate। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आएगा, इस तरह का आता रहता है। आई कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डैश आई एम, कॉमा नहीं देना, पहले बोला आई कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डैश आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस, ये दोनों ही तो होगा, ये दोनों से कोई एक होगा, दोनों पे नहीं हो जाएगा। ध्यान देना, क्या हुआ, I can't apply for this post dash I am post graduate, माने ये जो पोस्ट को अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बिना पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे के बिना अधूरा है।
क्लियर? इस वही ही आपका कंडीशन है, यही ध्यान देना है। अगर यहाँ तक हम समझ ली तो कुछ भी चीज़ नहीं है। और हर बात बोल रहा हूँ, ये इफ नॉट के सेंस भी देता है, लेकिन एक साथ में मिक्स नहीं कर रहा है ना, ध्यान देना। आई कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डैश आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। क्या हुआ? अगर मुझे अप्लाई करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐदर मतलब एक तो निकल रहा है, अगर एक निकलेगा तो एक काम नहीं आएगा। इफ वन एब्सेंट, अगर एक चीज विदाउट द एब्सेंस ऑफ अदर कैन बी फ्रूटफुल, देन हम ये चीज को बना देंगे कंडीशन। ये देखिए, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो अप्लाई नहीं कर सकता। अरे बिना पढ़ाई में कैसे करूँगा? मैं ग्रेजुएट हूँ नहीं, मैं बोलूँगा सिविल एग्जाम दूंगा। अरे पहले तो ग्रेजुएट हो जा, वही बात यहाँ की है, लेकिन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि और भी बड़ा, तो ऐसे बहुत सारा कंडीशन है। जैसे नाबार्ड का हो गया, FCI का हो गया, हाँ, जैसे हमारा कॉमन ग्रेजुएट लेवल का हो गया। यहाँ पे हमको पोस्ट ग्रेजुएट बहुत सारे पोस्ट में मांगता है। तो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, PG है। तो मैं तो PG नहीं हूँ, मैं मैट्रिक फेल हुआ हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? ये हो ही नहीं सकता। तो ये बता रहा है, क्लियर है ना? क्या करेंगे? आई कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अनलेस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। क्लियर? ओके, यहाँ तो ध्यान देना, इतना ही। ओके, तो आई कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अनलेस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। बताओ। हाँ, और एक भी बात करते हैं, अनलेस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट आई कांट अप्लाई, ये भी हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। अनलेस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, अनलेस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट आई तो आगे ना, unless I am postgraduate I can't apply for this post लिखा है ना। हाँ, हो गया, खत्म। और एक क्वेश्चन देते हैं, तो अब जो दूंगा ये आप खुद करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टाइम भी निकल रहा है, 17 मिनट्स हो गया है और 10 मिनट्स हमारे पास है ना? डाउट नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑनलेस का आएगा, कुछ भी आ सकता है। हमारा काम है उसको अच्छे से समझ के अनुसार दे के आना, और कम टाइम में भी देना है। ऐसा नहीं कि बैठे रहे 15 मिनट तक, चला जाएगा, स्क्रीन तो ऊपर हो जाएगा तो गया। हाँ, दिख के। एनीवे, माय टीचर will teach me dash my father curls, है ना? यहाँ देखिए, अच्छे से समझिए, यहाँ भी अनटिल हो सकता है, यहाँ भी अनटिल हो सकता है। अनटिल होगा कि अनलेस होगा, ये हमारे दोनों का जो है चीज वहीं पे बेस करता है। ध्यान देते हैं, टाइम बेस है या कंडीशन बेस है। कंडीशन अगर बेस होगा, दोनों डिपेंडेंट होंगे, माना एक दूसरे के बिना अधूरा है। दिखते हैं, माय टीचर विल टीच मी डैश माय फादर कर्ल्स। हाँ, पापा कल नहीं करेंगे तो सार नहीं पढ़ाएंगे या पढ़ाते रहेंगे, पापा आने तक। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पे पापा आए न आए तो पढ़ाई पे कुछ बहस हो रहा है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। माने यहाँ पापा का आना, पापा टीचर पढ़ाना, कुछ भी रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? और एक बार ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, माय फादर विल टीच, सॉरी, माय टीचर विल टीच मी डैश माय फादर कर्ल्स। पापा कॉल करने तक सार पढ़ाएंगे, करने तक, ये है ना, करने तक। तो माय फादर विल टीच मी, सॉरी, माय टीचर विल टीच मी डैश माय फादर कर्ल्स। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ कंडीशन होने रहा है। यहाँ क्यों बता रहा है? यहाँ बता रहा है जब तक, तब तक, अगर मगर हो भी नहीं रहा, अगर फिर भी हम नहीं समझ पाए, जब तक तब तक सार समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम बता देंगे यहाँ पे फादर का कॉल करना और सार का पढ़ाना में कोई रिलेशन है क्या? बस। अगर यहाँ पर रिलेशन है तो यहाँ पे हमको अनलेस, यहाँ पर रिलेशन ही नहीं है, वहाँ रिलेशन पर समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए, जब तक तब तक सेंस, 3-4 टू सेंस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो माय टीचर विल टीच मी दैट्स माय फादर कम्स until my father calls लिया calls, पापा कॉल करने तक सार मुझे पढ़ाएंगे, माना जब तक पापा कॉल नहीं करेंगे वो मुझे पढ़ाते रहेंगे, इसका मतलब वही है। क्लियर? और एक क्वेश्चन देते समझ में आ गया? तो क्रिटिकल हो रहा है, कुछ भी समझ आएंगे, लेकिन
एग्जाम का मुझे आना चाहिए। एग्जाम में हमको ये पता चलना चाहिए अनटिल लगाएंगे अनलेस लगाएंगे। एग्जाम में तो मल्टीपल भी दे सकता है, एग्जाम में करेक्शन का भी दे सकता है, तो हमको पूरा समझ के जाना है, पूरा युद्ध क्षेत्र को जाने के लिए पूरा रेडी, ध्यान देखिए। ओके, बस एनीवे दे विल वेट फॉर द बस unless the bus will not arrive। यहाँ पे हमको एरर दे दिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया, मैं एरर दे दिया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या एरर है, एरर है कि नहीं। एरर तो है, एरर को है, ये तो हमको ढूंढना पड़ेगा, दिखना भी पड़ेगा। या खुद कीजिए, दे विल वेट फॉर द बस, ये कमा फमा नहीं देना, मैं पहले देखो कमा नहीं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ तो आप ही नहीं देना, ये तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, और प्रॉब्लम करना नहीं है, ध्यान देना। दे विल वेट फॉर द बस अनलेस द बस विल नॉट अराइव, माने ध्यान देना, वो लोग बस आने तक वेट करेंगे, बस नहीं आएगा तो वेट करते रहेंगे, यही है ना। यहाँ पे उनका वेट करना, अब बस का आना रिलेशन है क्या, कुछ नहीं। वेट के जगह में बस के जगह में, माना ये आएगा तो वेट का क्या कुछ बेसलेस हो जाएगा क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ रिलेशन कुछ है नहीं, वो आने तक वेट करेंगे, माने अगर वेट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, वो नहीं वेट करेंगे तो बस नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे हम मेहनत देंगे तो पास नहीं करेंगे, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बस नहीं तो वो वेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है, बट यहाँ तो ये नहीं बता रहा है कि हम वेट बस नहीं आएगा तो वेट नहीं करेंगे, या वेट नहीं करेंगे तो बस नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस यहाँ पे यही है कि हम बस आने तक वेट करेंगे, जब तक बस नहीं आएगा वेट करते रहेंगे, यही है। यही तो जब तक तब तक के केस में आता है, कुछ है, बस निकल जाइए। क्या होगा, दे विल वेट फॉर द बस अनलेस द बस कम्स। यहाँ पे क्या है, ये अनलेस जो दिया है ठीक नहीं दिया है, क्योंकि बदमाश है। हाँ, बदमाश की काम कर जाइए। दे विल वेट फॉर द बस, हाँ, दे विल वेट फॉर द बस डैश द बस कम्स। क्लियर, वो बस आने तक वेट करेंगे। हाँ, तो ध्यान देना क्या है, दे विल वेट फॉर द बस until, समझ में आ रहा है, द बस विल नॉट अराइव। यहाँ पे क्या एरर है, मैं इंट्रोड्यूस जब किया क्लास को, जब स्टार्टिंग किया, कुछ आपको कंडीशन बताया था। अगर हम अनलेस और अनटिल यूज करते हैं तो नॉट नहीं लगाएंगे, मोडल वर्ब्स लगाएंगे ही नहीं, बोला था। एक एक चीज को ध्यान दीजिए, यही तो किया हूँ मैं। क्या किया, दे विल वेट फॉर द बस अनटिल, अनलेस हो गया अनटिल, क्यों हुआ समझे ना, अनटिल द बस, ये हो यथार्थ सिंगुलर ओनली बस है, बसेस होता तो ठीक होता, बस ही है तो लिख देंगे राइट। हाँ, डेफिनेटली यस आई एस क्या होता है, ये हम टेंस के क्लास में पढ़ेंगे, बहुत जल्द टेंस का सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट का मेरा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये पहले कवर कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जुलाई फर्स्ट वीक से हम टेंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जुलाई माना जून लास्ट, माना जून के लास्ट वीक जो है, एंड ऑफ जून तक हमारा जो जो भी आपका शॉर्टकट हुए है, जो जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर से हम टेंस का स्टार्ट करेंगे। करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में रुकने से अच्छा नहीं रहेगा। जैसे वॉइस का सीरीज किए, कंटिन्यू किए, इस तरह टेंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो जो जो है नहीं, उसके पहले से एरर करेक्शन का भी सीरीज में 2-3 दिन तो करता हूँ, ये भी। हाँ, क्लियर। टाइम कितना हो गया, 23 मिनट्स, ज़्यादा नहीं है। फिर ये और एक छोटा नंबर करके हम निकलते हैं। लिख लीजिए, इफ आई विल नॉट ना, इफ और नॉट का तो हम यूज नहीं किए हैं, तो आज इफ नॉट में नहीं देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। मैं क्योंकि पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद देने से ठीक रहेगा। एक गला देखिए सही अलग है, आई विल नॉट get this job। ध्यान दे क्या, I will not get this job until Raju ma'am will not guide me। हाँ, ध्यान देखिए अच्छे से।
आई विल नॉट गेट दिस जॉब अंटिल सराजू मैम विल नॉट गाइड मी। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, पूरा आपके ऊपर ही है। हाँ, मैं आपको छोड़ दिया 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट तो हो ही नहीं सकता, 2 सेकेंड पानी पीने तक अगर हो जा रहा है तो हम एप्लीकेबल है। हाँ, तो पानी पीने के लिए जितना टाइम लगेगा आगे खत्म, जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, हमारे पास टाइम है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, सब कुछ है, बस टाइम ही नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। आई विल नॉट गेट दिस जॉब अंटिल सराजू मैम विल नॉट गाइड मी। सेंटेंस पे एरर कहाँ पे है या एरर नहीं है? एरर फ्री सेंटेंस है या एरर है? अगर एरर है तो क्या एरर है स्पॉट कीजिए एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल बाय रेक्टिफाइंग द एरर। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनटिल टिल एक है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑनटिल टिल में कुछ नहीं, आराम से यूज कर सकते हैं हम, ऑनटिल टिल को एक ही साथ यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई जब हम कर देंगे तो मेनली टिल जरा कैजुअल इंग्लिश में यूज होता है टिल, ऑनटिल हमारा फॉर्मल इंग्लिश है, नहीं तो एक ही है। बट जैसे टिल 31 नवंबर ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, दे देंगे, नहीं एक ही चीज़ है ना। हो गया? हाँ, वेरी गुड, यही होता है। माना है अगर हम अच्छे से कोई लेसन समझते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारा आंसर को फ्लिप करेगा। अगर हम दिल से कोई भी चीज़ करेंगे तो प्रभु जी हमारे दिमाग को डेफिनेट दिमाग में घुसाएंगे वही चीज़ को। देखिए दिल में पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया है ना, क्या है ये ओरिया। पहले हमारा जो मातृभाषा है वहाँ पे समझ लेते हैं। सर मैं ये काम नहीं पाऊँगा अगर सराजू में मुझे गाइड नहीं करेंगे, यही है। जब तक सराजू मैम गाइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो टाइमिंग नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है ये भी है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरा काम पाना होगा, गाइड करना डिपेंडेंट है। अगर गाइड नहीं करेंगे तो काम नहीं पाऊंगा, अगर काम नहीं गाइड नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अगर वो गाइड नहीं काम नहीं पाऊंगा, ये है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैं गाइड नहीं पाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो ये जो है काम पाना और गाइड करना, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है ना, जैसे बॉस का आना और वेट करना, ये क्या डिपेंडेंट था? बॉस नहीं आएगा तो वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेगा तो बॉस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ है, यहाँ है ना, डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर वो गाइड नहीं करेंगे तो काम नहीं पाऊंगा। क्लियर? काम अगर पाऊँ तो गाइड करेंगे, तो दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। तो ये हमारा हो गया कंडीशन। तो यही स्ट्रक्चर को ही जाना है। तो यहाँ पे टाइम क्यों नहीं हो कि कंडीशन बात समझे। हाँ, ये भी हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को अगर समझें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो ये भी बोल सकते हैं सराजू मैम जब तक नहीं गाइड करेंगे मैं नहीं पास करूँगा या मैं नहीं काम पाऊँगा। लेकिन ये कंडीशन क्यों नहीं हो पाया, समझे तो? हाँ, ये कंडीशन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये कंडीशन हमारा दे दिया हमारे कंडीशन को, ये हेल्प जो होता है ये हमारे कॉम्प्लीमेंटरी हो गया, इसीलिए हम उसे कंडीशन में तब्दील कर दिए। तो यहाँ पे भी कास्टिंग करना है। डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई भाई पूछ दिया भैया हो क्यों नहीं पाएगा, ये तो समझा दीजिए। अरे वैसा होता है, इंग्लिश में ऐसा ही होता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो इसलिए रीजनिंग रहना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, क्यों हम यहाँ पे अनलेस लगाएंगे, समझे ना, बस इतना ही जानना है। तो आई विल नॉट गेट दिस जॉब अंटिल सराजू मैम विल नॉट गाइड। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा एरर है, डेफिनेटली बता चुके हो। आई विल नॉट गेट दिस जॉब, आई विल नॉट get this job unless सराजू मैम। हाँ, यहाँ पे भी गलती है, दोनों हो गया, मोडार्स भी आ गया, नॉट भी आ गया, तो वो भी गलती हो गया है ना। क्या लिखेंगे? सराजू मैम। हाँ, नहीं, आपका गलती हो रहा था, पहले आपका गलती हो रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ सपोर्ट मिल गया तो ये भी ठीक हो गया। यहाँ क्यों हो गया? गाइड्स, क्योंकि था पास सिंगुलर सराजू मैम, इसीलिए वही हो गया। क्लियर? तो आई विल नॉट गेट दिस जॉब अनलेस सराजू मैम गाइड्स। हो गया? डाउट नहीं है? यस, इतना ही है। हाँ, और कुछ? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करके रखना। टाइम भी हमारा हो गया है 29 मिनट्स हो गया, ज़्यादा टाइम जो नहीं है। तो आज की जो क्लास है माने अनलेस अनटिल क्लियर हो गया, पढ़ लेना। हाँ, 4-5 बार पढ़ लेना, 3-4 बार लिख लेना, लेकिन समझ के दिल से पढ़ना, प्रभु जी दिमाग में लाएंगे ही लाएंगे, और भूलने भी नहीं देंगे।
दिमाग में घुसाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। ऐसे तो गणपति बापा हमको घुसा नहीं देंगे, वो जो मेहनत कराने के लिए बोलेंगे मेहनत भी कर लेंगे, है ना। हम तो हैं यहाँ मेहनत करने के लिए। एनीवे तो और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप मेरा करके रखना। नहीं, ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन करना अलग है और गॉसिपिंग करना अलग है। मैं हर बात ये बोलता हूँ, गॉसिपिंग में नहीं आना, ग्रुप डिस्कशन तो करना ही करना है। जो मैं नहीं जानता हूँ आप जानते होंगे, जो आप जानते होंगे मैं नहीं जानता हूँगा, तो ये तो माने यही क्या करता है, हमको सिखाता है, परफेक्ट करता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन होते हैं, गॉसिपिंग नहीं होता है ना। एनीवे तो लिख लीजिए, आई डोंट कॉल यू unless I will not reach home। ये क्वेश्चन है, आपको एरर निकालना है। यहाँ पे एरर मैं एरर से दे रहा हूँ, आई डोंट कॉल यू unless I will not reach home। हाँ ध्यान दीजिए, हम पे यहाँ पे unless का ही दे दिया। हाँ यहाँ पे ज़्यादा एरर हो गया क्या? हाँ समझ पाएंगे तो। हाँ मैं लेकिन इफ नॉट का दिया नहीं हूँ, आई डोंट कॉल यू unless I will not reach home। मतलब ये बता देने से मतलब तो आंसर आ जाएगा, तो बताऊंगा नहीं, आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है, ये जो कॉल करना घर को पहुंचना, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? घर में पहुंचना कॉल करने का कोई रिलेशन है, कोई कंडीशन है? अगर रिलेशन नहीं है तो टाइम है खत्म, और कुछ बाकी नहीं है। हाँ यहाँ पे है, यहाँ जो हम unless या until लगाएंगे, यहाँ पे मोडल और नॉट की जरूरत नहीं है, ये भी है। और यहाँ पे क्या क्या जरूरत है जरा ध्यान देना है। इतना क्या बताओ, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको बताना है, करना। हाँ ये आपके लिए बहुत अच्छा होमवर्क है। सेकंड नंबर, माय ग्रैंडफादर विल नॉट टेल अस stories unless we will request him। ध्यान देना, हाँ क्लियर करके। हाँ ये कंडीशन है कि क्या है, ये हमारे बात की बात है। माय ग्रैंडफादर विल नॉट टेल अ स्टोरी अनलेस वी विल रिक्वेस्ट हिम। क्लियर? यहाँ पे भी दिखना है, पापा का ग्रैंडपा का स्टोरी बोलना और हमारा रिक्वेस्ट करना, उसमें कुछ रिलेशन है क्या? अगर हम ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बता देने से आंसर हो गया, वो तो पूरा ओपन बोर्ड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप ये खुद ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर डिस्कस करेंगे, यही तो पढ़ेंगे। इसलिए तो हमारा चैनल है। हाँ चैनल हम बनना है कि जो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे समझ पाए, और जो बार बार समझ नहीं पाएंगे फिर समझाएंगे, लेकिन जो भी समझा जाएगा हम फिर घर में मिल के पढ़ना है। हमारा एग्जाम है, ये आपका और मेरा एग्जाम नहीं है, हमारा एग्जाम है, हमारा जॉब है, हमारा कैरियर है। मेरा कैरियर आपका कैरियर अलग नहीं है, हर बात ध्यान देना, ये दोनों का ही कैरियर है। तो दोनों के लिए दोनों भी काम करेंगे ना, एक के लिए तो होने से नहीं होगा। हाँ जैसे आप एक चीज़ बोलते हैं तो मैं करके रखता हूँ, मैं भी जब बोलूँगा आप भी करके